नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम ट्रेडिंग से संबंधित नई नई बातें आपके सामने लेकर आते हैं। जब से हमें ट्रेडिंग में लॉस हुआ है, आज मार्केट का करीब 4 साल बीते दिनों में आखिरकार आदमी को ट्रेडिंग में लॉस क्यों होता है? क्या ट्रेडिंग एक ऐसा नशा है जो आदमी छोड़ नहीं सकता है? जैसे कि आदमी को दारू का नशा लग जाता है, सिगरेट का नशा लग जाता है, ठीक उसी प्रकार आदमी को ट्रेडिंग का भी एक नशा लगता है, जिसके चलते हम लोग बात करें तो उसमें अच्छे-अच्छे आदमी, करोड़पति आदमी लोग भी बर्बाद हो जाते हैं। तो आइए जानते हैं कि ट्रेडिंग का लत क्या आपको भी लग गया है? क्या आप ट्रेडिंग का लत को छोड़ना चाहते हैं? तो हम उसके बारे में बात करने वाले हैं कि ट्रेडिंग का लत कैसे छोड़ा जा सकता है? क्या करें? ट्रेडिंग में आप लाखों रुपये, हज़ार रुपये बर्बाद कर चुके हैं और आप ट्रेडिंग के लत को नहीं छोड़ पा रहे हैं, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? जैसे कि बहुत सारे आदमी दारू पीते हैं, दारू का लत को नहीं छोड़ना चाहते हैं, नहीं छोड़ पाते हैं, चाह कर भी नहीं छोड़ पाते हैं। ठीक उसी प्रकार ट्रेडिंग भी आदमी चाह करके भी नहीं छोड़ पाता है, क्योंकि हमारे साथ भी ऐसे ही हुआ है। ट्रेडिंग चाह करके भी मैं नहीं छोड़ पा रहा था, तो अभी लगभग 1 साल से मैं ट्रेडिंग बंद कर दिया हूँ और स्टॉक में निवेश करता हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं शेयर मार्केट से संबंधित कुछ कहानियाँ लेकर आता हूँ। जैसे सबसे अगर यदि कहा जाए तो किसी को बर्बाद करना है, तो उसको आप शेयर मार्केट के बारे में बता दो। भाई, आपको यदि किसी से दुश्मनी है, तो आप उसे शेयर मार्केट के बारे में बता दो और वह स्वतः ही अपने आप शेयर मार्केट में बर्बाद हो जाता है। क्योंकि ट्रेडिंग एक ऐसा नशा है जो आदमी चाह के भी नहीं छोड़ पाते हैं। जिस तरह से गुटखा का नशा, खैनी का नशा, दारू का नशा, सिगरेट का नशा नहीं छोड़ पाता है, वो तो फ़िलहाल छूट भी जाता है, उसी प्रकार ट्रेडिंग का भी नशा नहीं छूटता है। यदि आप ट्रेडिंग से परेशान हैं और उसको छोड़ना चाहते हैं, तो आ जाइए हमारे यूट्यूब पर, नीचे कमेंट कर दीजिए। हम शायद आपको रिप्लाई दे के या हमारे वीडियो देख के आपको समझ में आ जाए, शायद आप ट्रेडिंग की लत को छोड़ सकते हैं। हम बीते दौर से अभी तक की बात करें तो मार्केट में लगातार चढ़ाव उतार होते रहता है। आप लोग देखे होंगे कि कोरोना काल में 13,000 निफ्टी आ गया था और वही अभी 2024 में 27,000 तक निफ्टी पहुंच चुका था। तो 27,000 कि 24,000 ऐसे कुछ पहुंचा था, जो हमें अभी शायद ज्ञात नहीं है, हम ऐसे देखे नहीं हैं अभी कल से। तो फिर अभी बीच में गिरा हुआ था, जब से बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा था और जब अमेरिका में चुनाव था, तब से स्टॉक मार्केट गिर रहे थे। तो भाई, मैं आज देसी तरीके से बता रहा हूँ। बहुत सारे आदमी आपको ट्रेडिंग के लिए उकसाता होगा, लेकिन मैं वो उकसा नहीं रहा हूँ, मैं आपको रुका रहा हूँ कि ट्रेडिंग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, कौन कौन सी गलती कर रहे हैं, क्या क्या गलती नहीं करना चाहिए, जिसके चलते आपको ट्रेडिंग में बर्बाद हो चुके अपने सारी गाढ़ी मेहनत की कमाई शेयर मार्केट में डुबो चुके हैं। तो आइए जानते हैं। यदि आप इसी प्रकार से करते रहे, यदि आप ट्रेडिंग करते हैं, तो अगर यदि आपको ट्रेडिंग में लॉस हो रहे हैं, तो आप भाई साहब ट्रेडिंग को फ़िलहाल छोड़ दो। 2 महीना के लिए या 3 महीना के लिए आप, आपके पास मोबाइल, लैपटॉप, जिससे भी आप ट्रेडिंग करते हैं, वो आप घर में दे दो। आप सिंपल सा एक कीपैड फ़ोन रखो। क्या कि देखिए, आपके पास सिंपल सा कीपैड फ़ोन रहेगा तो आप चाह कर भी ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले अपने मन को इसी तरह से मनाओ कि हमको नहीं करना है ट्रेडिंग, और आप स्मार्टफ़ोन छोड़ के मुश्किल से, अगर यदि आपको स्मार्टफ़ोन का लत है, तो आप शाम के समय स्मार्टफ़ोन लें और आप अपने घर में या किसी अच्छे आदमी को आप स्मार्टफ़ोन उसको दे दें, जिससे कि आपको फ़ोन, मोबाइल ना मिले। ख़ास करके आप सुबह 8 बजे उसको मोबाइल दे दें और उसको बोलो, भैया कि आप 8 बजे मोबाइल पकड़ो, हमको मांगने पर भी आप मोबाइल हमको नहीं देना, हमें मोबाइल 4 बजे देना। जैसा कि आप सभी जानते हैं, क्योंकि ट्रेडिंग का टाइम 9:30 बजे से 3:30 बजे तक होता है। यदि उस टाइम आपके पास मोबाइल, लैपटॉप, पीसी नहीं रहे, तो आप ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे। तो इस प्रकार से भी आप ट्रेडिंग की लत को छोड़ सकते हैं।
क्योंकि मोबाइल उसके पास रहेंगे, आपके अकाउंट आपके पास नहीं रहेंगे, आप कैसे हैंडल करेंगे। तो आपके पास सिंपल सा बात करने के लिए कीपैड फ़ोन रहेंगे। तो आप इस हिसाब से आप ट्रेडिंग के लत को फ़िलहाल छोड़ सकते हैं। उसके बाद स्वतः ही 1-2 महीने तक आप उसे जब मोबाइल देते रहेंगे, तो आप यह एक बात ज़रूर समझ जाएंगे कि आपका धीरे धीरे स्टॉक मार्केट से मोह ख़त्म होना स्टार्ट हो जाएगा, जैसा कि मेरा स्टार्ट हुआ। मैं ये मोबाइल था, मैं मोबाइल दे देता था दूसरे को, देखिए सिंपल सा था, मैं दूसरे को दे देता था और इसी प्रकार से मैं अपना ट्रेडिंग को छोड़ा। तो आप लोग भी अगर यदि छोड़ना चाहते हैं ट्रेडिंग को, तो आप लोग भी छोड़ सकते हैं इसी प्रकार से, जिस प्रकार से मैं छोड़ता हूँ। तो मोबाइल आप दूसरे को दे दें, आराम से बैठें, ज़्यादा शेयर मार्केट में ना सोचें, मार्केट गिरे चढ़े उससे आपको कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आपको शेयर मार्केट करना है, हम जानते हैं कि शेयर मार्केट आपको करना है, तो उसके लिए आपको हम सबसे सिंपल उपाय बताते हैं कि आप स्टॉक में धीरे धीरे निवेश करें, अच्छे अच्छे फंडामेंटली स्टॉक। अगर यदि आपको स्टॉक के बारे में नहीं मालूम है तो हमसे आप कमेंट में बताइए, हम लोग सब मिल के एक डिस्कस करेंगे। कुछ इतना दिन आप शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं तो आप भी शेयर मार्केट के बारे में कुछ अच्छी चीज़ें जानते होंगे, हम भी शेयर मार्केट के बारे में कुछ अच्छी चीज़ें जानते हैं। हम लोग सभी मिल के, जितने भी लॉसेस आदमी है, सब एक अपने प्लेटफॉर्म पे आ जाएंगे और सभी मिल के एक अच्छा से ट्रेडिंग के बारे में डिस्कस करेंगे कि भाई क्या करना चाहिए, कौन सा स्टॉक ख़रीदना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि आप किसी से भी कॉल टिप्स ना लें। सबसे आदमी को डुबाने का सबसे बड़ा मेन मकसद होता है कॉल टिप्स। यदि आप कॉल टिप्स लेते हैं तो पक्का है कि आप शेयर मार्केट में प्रॉफिट नहीं बना पाओगे। ये मैं लिख के कहता हूँ दावे के साथ कि यदि आप शेयर मार्केट छोड़ना चाहते हैं, सबसे पहले आपके पास जितने भी कॉल आते हैं उस सभी को आप ब्लॉक कर दें और उसको बोल दें, भाई साहब कि मैं ट्रेडिंग नहीं करता हूँ, ये मैं नया नंबर लिया हूँ, हम ट्रेडिंग के बारे में कुछ भी मालूम नहीं है। तो वो आपको परेशान करना छोड़ देंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा आदमी लोग ट्रेडिंग में फंसते हैं दूसरे के कॉल आने से। तो आप मोबाइल दूसरे को दिया रहेंगे तो आपके पास ऑटोमेटिक कॉल नहीं आएंगे, आप अपना सिम सिंपल सा मोबाइल में भर लेंगे। इसी प्रकार से आप धीरे धीरे करके आप अपना लत को छुड़ा सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है आपको ट्रेडिंग छोड़ने के लिए, मैं आपको बता देते हैं। सबसे पहले दूसरा तरीका क्या है भाई साहब, आप 2-3 महीना के लिए जौन सा भी ऐप को यूज करते हैं उस ऐप को इंस्टॉल मार दो। आपको मार्केट देखना है तो गूगल पे मार्केट देखो क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, ऐप को इंस्टॉल कर दो। ऐप को यदि आप इंस्टॉल करते हैं तो तुरंत ऐप तो डाउनलोड करेंगे नहीं चाह के भी, तो आप ऐप को भी इंस्टॉल कर दें ताकि आप शेयर मार्केट से बचे रहें, ट्रेडिंग से बचे रहें। शेयर मार्केट तो अच्छी चीज़ है, मैं भी मानता हूँ, आप भी मानते होंगे, लेकिन ट्रेडिंग सबसे बड़ा गलत चीज़ है। इसलिए आप ट्रेडिंग को जितना जल्दी हो सके छोड़ देंगे, वो आपके लिए बहुत ही अच्छा होंगे। यदि आप ट्रेडिंग करके प्रॉफिट में हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप एक बार कमेंट ज़रूर करें कि नहीं भाई साहब मैं 5 साल से ट्रेडिंग कर रहा हूँ और मैं प्रॉफिट में हूँ। तो मैं मान जाएंगे कि आप भी एक अच्छे गुरु है जो कि 5 साल से प्रॉफिट पे हैं। क्योंकि ट्रेडिंग वाले लगभग 95% आदमी अभी तक लॉसेस में है। ट्रेडिंग में कौन पैसा बनाता है? बड़े बड़े FII, DIS ये सब इन्वेस्टमेंट बड़े बड़े बनाते हैं। क्योंकि आप देखे होंगे एक्सपायरी के दिन जो भी प्रीमियम 4 रुपये का रहता है वो अचानक से 32 रुपये का हो जाता है। तो सोचिए उस 4 रुपये में अगर यदि आप 200 लौट रहे हैं तो लें तो आपको कितना नुकसान हो सकता है। इसी प्रकार से ट्रेडिंग में आपको भी लॉस होता है। ट्रेडिंग अगर यदि आप छोड़ना चाहते हैं तो हमारे बताए गए प्रश्न को आप देख करके इस प्रकार से ट्रेडिंग छोड़ सकते हैं, देसी तरीके से, सिंपल तरीके से। बाकी भाई ट्रेडिंग छोड़ना नहीं छोड़ना वो आपका काम है, आपका संपत्ति है। आप अपने संपत्ति को चाहे ट्रेडिंग में डुबाएं, चाहे वेश्याघरों में डुबाएं, उससे हमको कोई मतलब नहीं। लेकिन हमें जहाँ तक हम लॉस किए हैं और जहाँ तक हमें समझ में आ रहा है कि आदमी को भी बचाना चाहिए, क्योंकि मैं लॉस बुक किया हूँ, हमारे तरह कोई भी दूसरा आदमी ना जाए। अपनी मेहनत की कमाई, PF की कमाई, बोनस की कमाई, बहुत तरह की कमाई, अपने पिताजी के संपत्ति बहुत आदमी शेयर मार्केट में डुबो दे रहे हैं, जिसके चलते बहुत आदमी डिप्रेशन में चले जाते हैं, बहुत आदमी आत्महत्या के शिकार हो जाते हैं। तो आप लोग इसी प्रकार से ट्रेडिंग को धीरे धीरे अपना लत को सुधार के
छोड़ दें, क्योंकि किसी भी चीज़ का आदत लगना बहुत ही ख़तरनाक होता है। शायद हमारे वीडियो आपको अच्छा लगे और मेरा वीडियो आपने यदि अंत तक देखे तो एक बार हमारे कमेंट बॉक्स में जाके भाई साहब ज़रूर कमेंट करें, क्योंकि हम भी ट्रेडिंग करके एक लॉस किए हुए बंदे हैं, जो कि हमें ज़्यादातर लॉस हुए हैं, ताकि हमें भी इस बात का महसूस हो सके कि हमारी तरह शेयर मार्केट में कितने व्यक्ति लॉस किए हुए हैं, ताकि हम भी पता करें और आगे से हम लोग कसम खाते हैं कि ऐसा हम लोग शेयर मार्केट में ट्रेडिंग नहीं करेंगे, शेयर मार्केट में करेंगे तो इन्वेस्टिंग करेंगे। इसी तरह से फिर मेरा कल दूसरा वीडियो ठीक इसी टाइम में यूट्यूब पर आने वाले हैं, शेयर मार्केट से ही संबंधित। और क्या आपने शेयर मार्केट में कामयाबी की वह भी चीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ताकि हम आप सभी मिलकर शेयर मार्केट के बारे में एक डिस्कस कर सकें। बाकी धन्यवाद भाई साहब, प्रणाम, नमस्कार।